बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। हर किसान के, हर फार्मर की ख्वाहिश होती है कि उसका जानवर जो है वो बच्चा देने के बाद बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा दे, जानवरों को बीमारियां बहुत कम लगें, ख़ास तौर पे जानवर की जेर ना फंसे और जानवर दूध देने के बाद जो ज़्यादा दूधेल जानवर हैं उनको मिल्क फीवर, इनके सूद की हवा उनको ना हो। जानवर बच्चा देने के बाद चारा जो है वो खूब खाए। जानवर का जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जानवर की टांगें ना लड़खड़ाएं, जानवरों को पैरालिसिस ना हो। पास का जानवर आपने देखा कि बच्चा देने के बाद 2 या 3 या हद 4 दिन के बाद वो बैठ जाते हैं, पिछली टांगें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं उनकी। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जानवर को 10 दिन पहले ही तैयारी के माहौल से गुजारना होता है, बहुत ज़रूरी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है जो आपने जानवरों को इस्तेमाल करवानी है, जहाँ भी आपको मिले, इससे मिलती जुलती भी अगर आपको मिलती है तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारी जो आज की प्रोडक्ट है जिसको आपके लिए अभी चुना है रिव्यू के लिए, ये है वेट कॉल डी। वेट कॉल डी जो है ये जानवर के लिए ओरल सप्लीमेंट देती है जानवर आपके लिए, कि आपके जानवर के लिए कि इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, इसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में। इसके अलावा इसमें बहुत अहम तरीन जो है वो विटामिन इसके अंदर मौजूद है। विटामिन कौन से मौजूद हैं? विटामिन है विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई। विटामिन B1 इसके अंदर मौजूद है। इसका सोडियम क्लोराइड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब ये वाली चीज़ें अगर जानवर के अंदर मौजूद हैं तो आप ये कह लें कि ये जानवर की एक मुकम्मल खुराक है जो कि उसको 10 दिन पहले आपने शुरू करवा देनी है। अब यह है कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करवाना है। इस्तेमाल करने से पहले आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पर। जानवर को जब भी कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो उस कैल्शियम और फास्फोरस की ये सबसे अहम इसमें जो बात है वो ये है कि वो अच्छी तरह से जज़ब होकर खून में चली जाए। उसको जज़ब करवाने के लिए हमारे विटामिन डी इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। विटामिन डी ना सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करवा के खून में लेके आती है, हड्डियों को मजबूत करती है और जो हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनको भी ये बेहतर करती है। अगर हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, यानी कि विटामिन डी की कमी की वजह से अगर लंगड़ापन जानवर है तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। विटामिन ए और विटामिन ई जो हैं ये दोनों जो फ्रेशली कार्व्ड जानवर हैं जिनमें अभी बच्चा भी देना है तो उनको बीमारियों से भी महफूज रखती है, जानवर की आंखों की बीनाई जो है उसको बेहतर रखती है। और इसके अलावा जब ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो कैल्शियम का लेवल जो है बहुत अच्छा कर देते हैं, जानवर जो है वो चुस्त रहता है इससे। इसमें जो अगली प्रोडक्ट बड़ी अहम तरीन है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसको हम थायमिन कहते हैं। ये बहुत ही अहम और ज़रूरी विटामिन है। इसका काम ये है कि जानवर जितनी भी खुराक खाता है उस खुराक को एनर्जी में बदल के जानवरों को हशाश पिशाश रखना। इसके अलावा जानवरों के जो नर्व हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करना, उनको सेहतमंद देना। नर्व अगर जानवर के ख़राब हो गए हैं किसी वजह से, जानवर जो है वो फिसल के गिर पड़ा है, बच्चा ज़्यादा बड़ा है, उसने ज़ोर लगाया है और नर्व कमज़ोर हो गए हैं और जानवर का पिछला हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा, तो जानवर को उस सूरत हाल में विटामिन B1 की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप उस बच्चा देने से पहले ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी जिस्म के अंदर मौजूद होगी, जानवर जो है वो मुकम्मल सेहतमंद की तरफ माइल जो है वो रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी इसमें अंदर मौजूद है। सोडियम क्लोराइड का काम ये है कि एक तो जानवर की भूख को बरकरार रखना, जानवर जो है इस दौरान पानी जो है वो भी अच्छा खासा पिए और मुकम्मल अपनी सेहतमंदी जो है उसको बरकरार रखे। कैल्शियम और फास्फोरस का इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कैल्शियम चूँकि इसमें आम जो हम कैल्शियम की डोज देते हैं उससे थोड़ी इसमें कम रखी होती है। कैल्शियम थोड़ी कम इसमें फ़ायदा ये देती है कि अगर हम इसको आखिरी 10 दिन में हमने कैल्शियम का लेवल कम करना होता है, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं करना होता। कम इसलिए करना होता है ताकि बच्चा देने के बाद जब आप पहला दूध जानवर से निकालें तो जानवर जो है अपनी कैल्शियम के लेवल को मेनटेन भी करे और साथ जिस्म जो है इस चीज़ का आदी हो कि उसने कैल्शियम जो है वो निकालनी है बाहर। बात का तो जो मिल्क फीवर होता है जिसको हम सूद की हवा कहते हैं वो होता है इसलिए कि जानवर का जब हम दूध निकालते हैं तो जिस्म जो है वो कैल्शियम को सेक्रेट करना भूल जाता है, उसको बाहर निकाल खून में शामिल करना भूल जाता है, तो फिर इसकी वजह से कैल्शियम की एकदम कमी आ जाती है। तो जब आप ये वाली इस तरह की प्रोडक्ट जिसमें कि लिक्विड कैल्शियम मौजूद हो, यानी कि शरबत की शक्ल में कैल्शियम मौजूद है, तो ये आपके जानवर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आ जाते हैं कि इसकी डोज रेट क्या है, इसकी खुराक कितनी है। वेट कैल डी जो है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसकी लिस्ट जो है वो मैंने साथ ही इसकी शेयर भी कर दी है। डोज क्योंकि 100 ml, गाय और भैंसें जो हैं उसको आपने 100 ml जो है वो रोज़ाना पिलाना है 10 दिन के लिए। और जो भेड़े बकरी हैं उनमें 20 से 25 ml जो है, अगर बड़ी बकरी है तो 25 ml कर लें, अदरवाइज़ आप इसको भेड़ों और बकरियों में 10 से 15 ml, अगर छोटी है 10 ml कर लें, थोड़ी बड़ी है 15 ml कर लें, थोड़ी उससे और ज़्यादा बड़ी है 50 किलो से ऊपर जाती है तो फिर आप इसको 25 ml तक भी इसको रोज़ाना पिला सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे, प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा लगे तो इसको दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कर दीजिए।
और सबसे एक अहम बात यह है कि चैनल चूँकि आपका अपना है तो लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को जो नए साथी है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका किसी किस्म का सवाल लिक्विड कैल्शियम के बारे में रहता है या विटामिन्स के बारे में रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।